चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम प्रधान जनजाति के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रधान जो ये शब्द है ये प्रधान के का ही अपभ्रंश है। अपभ्रंश का मतलब क्या होता है? बदला हुआ स्वरूप। ठीक है, यानी समझ लीजिए इसी को बिगाड़ करके प्रधान बना दिया गया है। अब जब ये प्रधान शब्द से बने हैं तो यानी कि ज़रूर ये कहीं के प्रधान रहे होंगे। तो जो गोंड राजा होते थे ये उनके यहाँ मंत्री या पुजारी का कार्य करते थे, जिसको कि पठरिया कहा जाता था। ठीक है, पठरिया। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे कि जैसे मंत्री या पुजारी, तो मंत्री का काम क्या होता है? बैठना, पधारना। ठीक है, वैसे आप याद रखिएगा। पुजारी का मतलब क्या होता है? पाठ कराना, पूजा करना। तो वैसे आपको ये याद हो जाएगा। उसके अलावा इनका जो निवास स्थल है, इनका निवास स्थल कहाँ होता था? तो इनका अगर आप निवास स्थल देखेंगे तो ये मेनली कवर्धा में पाए जाते हैं। कवर्धा के अलावा यहाँ पर ये रायपुर एवं बिलासपुर, तो ये भी आपको याद रखना है इनका निवास स्थल। अभी हम जितने भी नॉर्थ के जनजाति है उनको कवर कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप इनका अन्य नाम देखेंगे तो प्रधान परगनिया, तो ये पर से आपको याद रहेगा। उसके अलावा इनकी उप जनजाति है देसाई। ठीक है, जो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं, तो देसाई और पठारी, पठरिया से आपको याद आ जाएगा। तो ये कुछ इनके अन्य नाम है जिसको कि आपको याद रखना है। अब हम इनका विभाजन देखेंगे। ठीक है, विभाजन भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि कौन से ये जो प्रजाति हैं वो क्या करते हैं। तो जो देसाई होते हैं, तो जो घुमक्कड़ होते हैं उनको क्या है कि ये देसाई प्रधान कहा जाता है। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे? तो देसाई से आप ऐसे याद रखिएगा कि जैसे देश, एक देश से दूसरे देश जाने वाले, तो वैसे आपको याद आएगा। कई लोगों को नहीं तो घूमना पसंद है, तो देसाई, एक देश से दूसरे देश जाना। उसके अलावा जो बैगा प्रधान होते हैं, ये जो पुजारी का कार्य करते थे, उनको बैगा प्रधान के नाम से जाना जाने लगा। उसके अलावा मांढेर, तो जो बस्तर के मांड क्षेत्र में रहते थे उनको मांढेर कहा जाने लगा। ठीक है, बस्तर के मांड क्षेत्र में। उसके अलावा जो कंडरा जनजाति वाले हैं, ये जो बांस का बर्तन बनाने का कार्य करते थे उनको कंडरा जनजाति कहने लगे। ठीक है, बस्तर ये जो बांस का बर्तन, आपको मैंने याद भी कराया था कि बांस का कुंड मतलब कंडरा से कुंड, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। तो वैसे ही आपको याद रखना है। उसके बाद जो खलौटिया प्रधान होते हैं, इनकी स्पेशलिटी क्या है कि ये मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? तो इसको आपको ऐसे याद रखना है कि जैसे खलौटिया शब्द आप देख रहे हैं तो आपके दिमाग में आ रहा है कि खेल, खेलना। तो ये आप जानते हैं कि मैदान के बिना तो नहीं खेल पाएंगे ना, प्लेग्राउंड ज़रूरी है। तो खलौटिया से आप खेल, खेलना, तो मैदानी क्षेत्र आपको याद आ जाएगा। उसके अलावा देखिए अर्राक, ये ऐसे लोगों को कहते थे जो कि नौकरी या व्यवसाय करते हैं। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे? इसको आपको ऐसे याद रखना है कि जैसे अर्राक से सोचिए अलग। ठीक है, बहुत ही अलग। तो सारे जनजाति वाले क्या करते हैं? कृषि करते हैं, शिकार करते हैं, तो ऐसा ही काम करते हैं। तो जो कोई नौकरी या व्यवसाय करेगा तो वो कुछ अलग काम कर रहा है। तो ऐसे आप इसको याद रखिएगा। उसके अलावा जो इनका वाद्य यंत्र है तो किंगरी, ये जो गोंड राजाओं के यहाँ क्या करते थे? गायकी का भी कार्य करते थे, उनकी प्रशंसा करते थे। तो उस समय वो जिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या वाद्य यंत्र का यूज़ करते थे तो वो किंगरी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा आप जानते हैं पंडवानी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में का जो पंडवानी है, आप जानते हैं तीजन बाई कौन से जनजाति से बिलोंग करती है, मैंने आपको बताया था। फटाफट से आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए कि पंडवानी की जो गायिका है तीजन बाई वो कौन सी जनजाति से बिलोंग करती हैं। तो ये जो पंडवानी है ये आप जानते ही हैं, बहुत फेमस यहाँ का छत्तीसगढ़ का है। इसमें देवार जनजाति और उसके अलावा ये प्रधान जनजाति की गायकी का यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये दोनों जनजाति वालों ने इसको बहुत ज़्यादा फेमस बना दिया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, देवार एवं प्रधान। सो ये सारी बातें आपको प्रधान जनजाति के बारे में याद रखनी है। चलिए फटाफट से आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, पहली चीज़ आपको बतानी है कि यहाँ पर जो देसाई प्रधान होते हैं उन वो कौन होते हैं? ठीक है, क्या करते हैं, कैसे प्रधान को हम देसाई प्रधान कहते हैं। उसके अलावा जो ये प्रधान जनजाति वाले होते हैं, ये जो गोंड राजा होते थे उनके यहाँ क्या कार्य करते थे, कौन सी पोस्ट पे रहते थे। तो ये 2 क्वेश्चन का आंसर आपको आज के वीडियो के नीचे देना है। धन्यवाद आप सभी को। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली जनजाति के बारे में कवर करेंगे।